देखो इससे 2-3 ऑब्जेक्टिव्स भी आपके बनेंगे, और आप जब गॉस लॉ को लगा रहे होंगे ना, तब आपको ये कंसेप्ट 2-3 हेल्प करेगा। क्या कि गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस जो होगा, ऐसे तो आपको प्रूफ से समझ में आ गया कि गॉसियन सरफेस कैसा भी होगा, सिमेट्रिक भी हो सकता है, नॉन सिमेट्रिक भी हो सकता है, लेकिन कन्वीनियंट के लिए हम लोग कुछ चीजों को नहीं कहते प्रीसेट कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट। उससे क्या होता है कि जो चीजें पहले से दिमाग में सेट रखी होती है उसका यूज डायरेक्ट कर लेंगे। प्रूफ तो ये हो गया ना कि गॉस थ्योरम सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल सरफेसेस, क्लोज सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो जब हम लोग गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो इन सब बातों को ध्यान में अगर रखते हुए कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा, सवाल जल्दी बनेगा। क्लियर है? कैलकुलेशन ज्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि आपको सरफेस क्लोज रखना है। गॉसियन सरफेस ऐसा कंस्ट्रक्ट करिएगा ताकि वो सरफेस कैसा हो, क्लोज हो। अगर क्लोज नहीं होगा तो आगे पढ़ाएंगे क्लोज करेंगे कैसे। क्लोज करना ही पड़ेगा, आपको करने का तरीका बताएंगे आगे। अगर पॉइंट चार्ज है तो अगर पॉइंट चार्ज कहीं भी होगा ना तो आप कन्वीनियंट के लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए। फायदा क्या होता है, और चार्ज को सेंटर पे रखने की कोशिश करिएगा। फायदा क्या होगा, आर फिक्स हो जाएगा, और अगर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो जाएगा तो थीटा आपका 0 होगा एट एवरी प्लेसेस, एवरी पॉइंट पे। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होता नहीं है, हम लोग ड्रॉ करेंगे कन्वीनियंट के लिए स्फेरिकल। आप गॉसियन सरफेस कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं क्लोज, लेकिन पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग कैसा ड्रॉ करेंगे, स्फेरिकल करेंगे कन्वीनियंट के लिए। अब लाइन ऑफ चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये लाइन ऑफ चार्ज है, एक चार्ज का लाइन है, इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज। तो गॉसियन सरफेस इस तरह से ड्रॉ करना होता है कि मतलब सिमेट्रिकल, मकसद ये रखिएगा कि गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल हो पाए। तो अगर जैसे आप किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से मान लीजिए आर डिस्टेंस पे हमने एक सरफेस ड्रॉ किया, तो अगर इधर आप आर डिस्टेंस पे सरफेस ले रहे हो तो उसका सिमेट्रिकल पार्ट इधर भी तो आर ही डिस्टेंस पे बनना चाहिए ना, इधर बना लिए। अब ये पॉइंट चार्ज है तो इधर आर डिस्टेंस, इधर आर डिस्टेंस, इधर आर डिस्टेंस, इधर आर डिस्टेंस, अगर ये सबको ज्वाइन करिएगा तो आपको एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस दिखेगा। नहीं, यहां पे भी ना, यहां पे, यहां पे, यहां पे, इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से ऐसे 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 ऐसे, अगर सबको ज्वाइन करिएगा तो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपको दिखेगा। आई बात समझ में, आर रेडियस वाला। क्लियर? तो अगर लाइन ऑफ चार्ज हो तो इसका गॉसियन सरफेस, अब आप देखो ड्रॉ कर लिए हम लोग ना, अब याद रख लेंगे। तो जहां भी लाइन ऑफ चार्ज दिखेगा गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ कर देंगे, फटाक सा सिलेंड्रिकल। क्लियर? लाइन ऑफ चार्ज का कैसा ड्रॉ करेंगे हम लोग, सिलेंड्रिकल। फिक्स नहीं है ये, कन्वीनियंट के लिए कर लिए। जैसे हम लोग साइन कन्वेंशन करते थे, साइन कन्वेंशन में याद है, रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्लास 10th में रे डायग्राम के लिए 3-4 रूल को फिक्स कर लेते थे कि अगर फोकस से जाए, सॉरी पैरेलल जाएगी तो फोकस से लौटा देनी है, नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जानी है तो उसी से लौट जाएगी। तो 3-4 चीजों को फिक्स कर दिए थे ना, जा तो कहीं से भी सकती थी, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के आप कहीं से भी लाइट रे को रिफ्लेक्ट करवा सकते थे। लेकिन 3-4 जो कंडीशन थे उसको पहले हम लोगों ने क्यों सेट कर लिया, ताकि आगे जब सवाल करें तो वो चीजें पहले से हमारे पास इंस्टॉल हो। क्लियर है? उसी तरह से ये चीजें हम लोग कर रहे हैं। क्लियर? अगर पॉइंट चार्ज होगा तो स्फेरिकल, और अगर लाइन ऑफ चार्ज होगा तो सिलेंड्रिकल ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये बात हमने लिख भी दिया है कि गॉस लॉ वैलिड है किसके लिए, नॉन सिमेट्रिक सरफेसेस के लिए, लेकिन हम लोग सिमेट्रिकल जानबूझ के लेते हैं ताकि आसानी हो सवाल को बनाने में। क्लियर? गुड। एक और खास बात कि आपको जो इंक्लिनेशन लेना है, इंक्लिनेशन का मतलब थीटा किसके बीच का, थीटा किसके बीच का एंगल, हाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन इस तरह से हम लोग वो थीटा को अरेंज करें ताकि थीटा ना एक बढ़िया वाला थीटा मिले, या तो 90 डिग्री वाला मिल जाए या तो 0 डिग्री मिल जाए, क्योंकि 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 0 डिग्री का 1, 180 का -1, तो कैलकुलेशन आसान हो। आई बात समझ में? तो द इंक्लिनेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर शुड रिमेन सेम थ्रू आउट द सरफेस, या थीटा कैन बी चेंज्ड, टेक सम फिक्स वैल्यू, मतलब थीटा चेंज हो सकता है, या तो आप ऐसा अरेंजमेंट लीजिए ताकि हर जगह पे थीटा सेम हो,
इसलिए चार्ज का हमने स्फेरिकल लिया था, थीटा एट एवरीवेयर सेम मिला। दूसरा, या अगर बदल रहा हो तो कुछ ऐसा बदले कि फिक्स वैल्यू आए, जैसे 0 डिग्री या तो 90 डिग्री या तो 180 डिग्री वाला, कन्वीनियंट के लिए। जैसे देखो ये एक सिलेंड्रिकल हमारे पास सिस्टम है, सिलेंड्रिकल सिस्टम है, मान लो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस वगैरह है। तो अब बताइए ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है ये वाला, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये लिया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने सिलेंडर को रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का एंगल 0। यहां पे देखो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर 180 डिग्री। कन्वीनियंट के लिए आसानी होगी सवाल को बनाने में, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से गॉसियन सरफेस हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है, कर कुछ भी सकते हैं, लेकिन जानबूझ के हम लोग ऐसा गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। भाई आप नॉन सिमेट्रिकल कर सकते हैं तो सिमेट्रिकल करने में क्या दिक्कत है, सिमेट्रिकल ही करिए ना, कैलकुलेशन आसान होगा। नेक्स्ट, गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। बता चुके हैं आपको कि गॉसियन सरफेस पॉइंट चार्ज से पास नहीं करेगी। ऐसा गॉसियन सरफेस बिल्कुल मत ड्रॉ करिएगा ताकि वो चार्ज को क्रॉस करे, चार्ज को कट करते हुए जाए, चार्ज से पास करे। आई बात समझ में? जैसे यहां पे चार्ज है तो गॉसियन सरफेस आप जैसे ये चार्ज है तो इससे पास करता हुआ गॉसियन सरफेस मत ड्रॉ करिएगा। क्लियर? लेकिन यहीं पे ये तो बता पहले भी दिए थे, हम आपको ये बताना था। लेकिन अगर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक थीन सीट है, ठीक है, मान लीजिए ये सीट ऑफ चार्ज है, थीन सीट ऑफ चार्ज। अब इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखो। इसका गॉसियन सरफेस के लिए क्या करना है हमें कि आप क्या करो, एक छोटा सा रीजन ले लीजिए चार्ज का, ठीक है। थीन सीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर सीट पे बटा हुआ हो तो किसी सेक्शन का, पूरे सीट का मत करिए, किसी सेक्शन का गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लीजिए। इस सेक्शन का ड्रॉ करेंगे तो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल बनेगा, ऐसे और इधर पास करता हुआ। अब यहां पे क्या हुआ कि गॉसियन सरफेस चार्ज से तो पास कर रहा है, क्योंकि यहां पे भी चार्ज है ना, तो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल है तो पास तो कर रहा है इस पार से उस पार तक। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो गॉसियन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पास कर सकता है, लेकिन पॉइंट चार्ज से नहीं करेगा। सिंगल चार्ज से गॉसियन सरफेस को पास नहीं करवाना है। हाँ, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब अगर चार्ज, बट इट कैन पास थ्रू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किसी सीट पे, आई बात समझ में, किसी लाइन पे या किसी भी सरफेस पे, तो आप गॉसियन सरफेस इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि चार्ज सरफेस से पास करे। जैसे यहां पे अगर हम ड्रॉ करेंगे, चार्ज तो पूरे सीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर हम गॉसियन सरफेस यहाँ पे सिलेंड्रिकल इसका होता है, अगर ड्रॉ करेंगे तो ये जो सिलेंड्रिकल वाला पोर्शन है वो तो चार्ज से पास कर रहा होगा, इस तरफ से नहीं, चार्ज से पास कर सकता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉसियन सरफेस पास कर सकता है, बट इट कैन पास थ्रू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से गॉसियन सरफेस पास कर सकता है, लेकिन पॉइंट चार्ज से नहीं करें। सर्कल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे आप कह रहे हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर पे, सर्कल पे, स्फीयर पे मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, ठीक है। आप गॉसियन सरफेस जैसे इस चार्ज के लिए ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसी चार्ज की वजह से, सिर्फ ये इन दोनों चार्ज की वजह से ड्रॉ करनी है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पॉइंट चार्ज से है, जैसे यहां पे है कि ऐसा गॉसियन सरफेस नहीं ड्रॉ करना है कि किसी पॉइंट चार्ज, जैसे ये जो है ये किसी पॉइंट चार्ज से पास करे, तो ये पॉइंट चार्ज से अगर पास करेगा तो ये पॉइंट चार्ज फील्ड बनाने में, सॉरी फ्लक्स बनाने में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये बात होगी कुछ गॉसियन सरफेस के कंस्ट्रक्शन से लेके, ठीक है। आइए अब हम लोग, अगर हमारे पास गॉसियन सरफेस क्लोज नहीं हो, ओपन सरफेस हो, तो हम लोग कैसे उस तरह के सवाल को बनाएंगे, ठीक है। देखते, तरीका है कि अगर हमारे पास गॉसियन सरफेस क्लोज नहीं होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को क्लोज करेंगे। अब क्लोज कैसे करेंगे, तो तरीका है जैसा सरफेस होगा, मतलब जैसा कंटेनर होगा, जैसा बर्तन होगा, सेम आइडेंटिकल ढक्कन से क्लोज करना है। कैसे इसको समझें, मतलब क्लोजिंग फेस इज आइडेंटिकल,
क्लोजिंग फेस कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास एक कटोरा है हेमीस्फेयर, ठीक है, एक हेमीस्फेयर है और इसके हेमीस्फेयर के ये वाले पोर्शन पे यहां पे चार्ज रखा हुआ है। तो चार्ज क्लोज का मतलब आप बाहर से चार्ज को देखेंगे तो चार्ज नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से क्लोज करेंगे कि अगर आप जहां से देख रहे हैं, अगर मान लो ट्रांसपेरेंट हो तो हर तरफ से आपको सेम डिस्टेंस पे दिखे, मतलब सिमेट्रिकल हो। चार्ज क्लोज होगा तो सिमेट्रिकली क्लोज हो जाना चाहिए। क्लियर। अब यहां पे ये चार्ज रखा हुआ है इसके ये वाले सेंटर पे, अंदर में नहीं, सेंटर पे, यहां पे सरफेस है ना, इसके सेंटर पे रखे। अब तो ये तो चार्ज आपको दिख रहा है, क्लोज है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसकी वजह से फ्लक्स बताइए, इसकी वजह से फ्लक्स बताइए, ये हेमीस्फेयर से कितना पास करेगा, ये पूछा जाएगा आपको। आपने तो ये नहीं सीखा, आपने सीखा है कि अगर क्लोज होगा कोई भी सरफेस तो टोटल फ्लक्स कितना पास करता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस कैसा भी होगा हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक काम करते हैं, हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। अगर इस चार्ज को सिमेट्रिकल पोजीशन पे रखने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, वैसा ही हेमीस्फेरिकल आधा हेमीस्फेयर से इसको ढक देंगे। अगर इसको ढक दिए तो चार्ज कंप्लीटली क्लोज हो गया, सिमेट्रिकली क्लोज हो गया। अगर सिमेट्रिकली क्लोज हो गया तो अब टोटल फ्लक्स ये कितना निकालेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको ढकने के लिए आपको इसके जैसा कितना फेस इन्वॉल्व है, दो फेस इन्वॉल्व है, एक फेस दो फेस। ये चार्ज दो फेस से क्लोज है ना, तो बताइए हर फेस में फ्लक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, कल बताए थे। जितने भी फेस इन्वॉल्व होंगे हर फेस को फ्लक्स बराबर बराबर मिलेगा। तो बताइए इसमें कितने फेस हैं, दो। हाँ, दो हेमीस्फेयर से क्लोज है तो टोटल फ्लक्स कितना था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दो लोगों में बढ़ जाएगा, एक क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसको मिलेगा और क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसको मिलेगा। तो यानी कि ये वाला पार्ट से आपसे पूछा जा रहा था ना कि कितना फ्लक्स पास करेगा, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो आप बिना क्लोज किए भी समझ गए थे, लेकिन ये तरीका समझा रहे हैं। बहुत जगह ऐसा होगा कि आपको क्लोज करोगे तभी समझ में आएगा। आई बात समझ में। तो इसको जैसे ही हम लोग को ढकेंगे तो ढक्कन कैसा होगा, अगर ये हेमीस्फेयर है इसका ढक्कन भी कैसा होगा, एकदम सिमेट्रिकल हेमीस्फेरिकल जैसा। तो इसीलिए अब टोटल फ्लक्स जो पास करेगा वो कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों हेमीस्फेयर से ना, आधा ऊपर हेमीस्फेरिकल पार्ट, आधा नीचे वाला हेमीस्फेरिकल पार्ट, हमसे ये हेमीस्फेरिकल पार्ट से फ्लक्स पूछ रहा था। तो फ्लक्स थ्रू वन फेस, ये वाला पार्ट से, ये वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से फ्लक्स कितना पास करेगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह से मान लीजिए हमारे पास एक ओपन सिलेंडर है और चार्ज जो है सिलेंड्रिकल ये पार्ट पे है, इस पार्ट पे, ठीक है। ओपन सिलेंड्रिकल है और चार्ज कैसा है, चार्ज हमारा इस पार्ट पे है, यहां पे रखा हुआ है, तो क्लोज तो नहीं है। क्या करेंगे, ऐसा ही एक सिलेंडर से ढक देंगे। फिर बोलेंगे कि सर जो ढकेंगे आधा सिलेंडर से ढक जाएंगे तो तब भी ढकाएगा ना। बोले तो ढकना ऐसा है कि चार्ज सिमेट्रिकली क्लोज हो, मतलब चार्ज के नीचे पार्ट जितना हो, चार्ज के ऊपर भी उतना पोर्शन हो, चार्ज के बगल में जितना पार्ट है ढकने के बाद भी उतना ही पार्ट हो। तो चार्ज के बगल में r रेडियस का पोर्शन है तो ढकने के बाद r रेडियस के पोर्शन से ही ढकाएगा। h हाइट अगर इसका है तो h हाइट वाले सिलेंडर से ही ढकना है, तब ना सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बन जाता है इसका। अब बताइए जब ये ढकाया नहीं था तो इसको ढकेंगे, और ढकने के लिए ऐसा ही सेम सिलेंड्रिकल हम लोग क्या करेंगे, एक ढक्कन लेंगे, ढक गया। अब जब ये पूरा ढकाया चला गया तो पूरा फ्लक्स कितना पास करेगा, टोटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दो सरफेस इन्वॉल्व है इसमें, दो ढक्कन इन्वॉल्व है, दो पार्ट, तो एक से कितना जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे ये कोनिकल पोर्शन है हमारा, कोन को भी यहाँ पे अगर चार्ज हो, इसको ढकने के लिए बिल्कुल ही ऐसा पार्ट हम लोग लेंगे, ऐसा ढक्कन लेंगे, दो हिस्सों में बट गया तो फ्लक्स थ्रू सिंगल पार्ट से कितना होगा, फ्लक्स थ्रू वन पार्ट क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पकड़ पाए, आई बात समझ में। अब करेंगे सवाल, ये बेसिक था, एकदम नॉर्मल बातें हैं जो समझने के लिए था। अब करते हैं क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन करें। देखिए अब इसका रियल एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा, क्या यूज है, समझो। देखो बाबू, हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, एक ही प्लेट है हमारे पास, स्क्वायर प्लेट, ठीक है। हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है। अब इस स्क्वायर प्लेट से इसका एज जो है ए है, स्क्वायर प्लेट साइड कितना है ए, इससे a/2 डिस्टेंस पे एक प्लस क्यू चार्ज रख दिए, ये तो फ्लक्स इमिट करेगा, और फ्लक्स ये हर तरफ इमिट करता है ना,
यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है वो तो हर तरफ फ्लक्स इमिट करेगा। हमसे पूछा है कि बताइए इस फेज से कितना फ्लक्स पास करेगा, कैसे करेंगे? तो एक काम करिए, ये जो चार्ज है ना, अब इसको क्लोज करते हैं ताकि ये सिमेट्रिकली क्लोज हो जाए। तो जितना प्लेट है सेंटर से a/2 पे, इस प्लेट से भी a/2 पे क्या फर्क पड़ता है? ये दोनों सुनो, सेंटर से a/2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका डिस्टेंस इस सरफेस से कहीं से भी a/2 होगा ना। आई बात समझ में? हमको इसको करना है क्लोज सिमेट्रिकली, तो सेंटर से भी लेंगे तो कोई बात नहीं, ऐसे सेंटर से दिया रखा है, तो मान लीजिए सेंटर से है, कहीं से भी रहेगा तो क्लोज करोगे तो इनक्लोज हो जाएगा ना चार्ज। और इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए आपको एक फेस, एक स्क्वायर प्लेट इधर लगाना पड़ेगा ढकने के लिए। अब एक लगाया, दो लगाया आपने, तीन लगाया, चार लगाया, पांच लगाया, टोटल कितने फेज से ये क्लोज हुआ है? टोटल 6 फेज से क्लोज हुआ। एक पहले ही था, तो टोटल 6 फेसेस से ये चार्ज क्लोज हो गया। तो टोटल चार्ज जब ये क्लोज हो गया तो टोटल फ्लक्स कितना निकालेगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कितने हिस्सों में बटेगा? एक को कितना मिलेगा? बात खत्म। आई बात समझ में? अगर आप इसको देखो तो टोटल फ्लक्स 6 आइडेंटिकल या 6 स्क्वायर प्लेट, नहीं चलो 6 आइडेंटिकल स्क्वायर प्लेट इज रिक्वायर्ड टू क्लोज इट, नहीं, देयरफॉर टोटल फ्लक्स तब कितना पास करेगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस कितना हो जाएगा? 6 हिस्सों में बट गया, 6 एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन था जेईई मेंस 2018। इस बार का क्वेश्चन भी कराते हैं मेंस का, सॉरी पहले ही बताना नहीं चाहिए था, करा देंगे, बीच में 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है। अगर आपके पास तरीका है तो सवाल आसान सब भी आता है। कुछ ही सवाल ऐसे होते हैं जो उस लेवल के होते हैं और उसके लिए आपको वो रैंक दिलाता है। अगर आपको कंपटीशन पास करना है तो आपके पास कंसेप्ट अगर बढ़िया सा है, नहीं तो कुछ ज़्यादा ये नहीं होता है टफ एग्जाम। हाँ, कुछ पार्ट होते हैं जो आपको 30% के टाइप के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रैंक आपको दिलाएगा अगर आप उसे अटेम्प्ट लोगे तो। ये समझ पाए? ताकि सिमेट्रिकली क्लोज हो जाए। जैसे यहां से a/2 है तो अगला वाला जो प्लेट रखेंगे ना, इससे देखो ये डिस्टेंस कितना था? a था, तो a/2 पे रखे हैं, तो इस प्लेट से a/2 पे, इस प्लेट से a/2 पे, इस प्लेट से, ताकि ये चार्ज सिमेट्रिकली क्लोज हो जाए। हम लोग सिमेट्रिकल क्वेश्चन, ये इसका गॉसियन सरफेस हो गया क्यूब सिमेट्रिकल और चार्ज सेंटर पे रह गया। इसका चार्ज कहां पे रह गया? सेंटर पे, ठीक है। अगर चार्ज सेंटर पे नहीं भी होता ना, ध्यान दो, अगर चार्ज सेंटर पे नहीं होगा तो किसी एक फेस के क्लोज होगा, और किसी एक फेस के जब क्लोज होगा टोटल फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब चार्ज सेंटर पे नहीं होगा तो टोटल फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक फेस से पास करता हुआ फ्लक्स में प्लेस करेगा ना, इसीलिए इसको जानबूझ के सेंटर पर रखा गया था, ताकि किसी एक फेस से जो फ्लक्स पास करे वो सारे सेम हो। आपको देगा ही नहीं, अगर पूछेगा तो ये सवाल एडवांस का होगा, एडवांस में भी ऐसा सवाल नहीं आया अभी तक, किसी एक फेस के क्लोज कर दे, किसी एज पे रखा है, किसी कॉर्नर पे रखा है, किसी एक फेस के क्लोज वाला सवाल अभी तक नहीं देखे हम। अब सुन लिया है तो हो सकता है दे दी। आई बात समझ में? क्वेश्चन करें। अब आपको समझ, अब देखो ये इस पे 2-3 शॉर्टकट भी बनते हैं। इसका शॉर्टकट मतलब आप इसको याद ही रख लीजिए। अब 1-2 बार समझा देते हैं हम आपको। 2-3 सवाल इसका जो क्यूब का बनता है कि एज पे रखेंगे तो कॉर्नर पे रखेंगे तो क्या होगा, हर बार आप उसको प्रैक्टिकली मत करिएगा, नहीं तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा। एक बार समझा देते हैं, उसको याद रख लीजिए, ये सीधा आता है। आइए कराते हैं, इसे मिटाएं। देखिए हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब को किसी एक कॉर्नर पे, एज समझते हैं ना? हाँ, एज मतलब ये एज हुआ, नहीं इसको कॉर्नर कहते हैं। इंड पॉइंट कोई भी एक जंक्शन होगा उसको कॉर्नर कहेंगे, वर्टेक्स कह सकते हैं, किसी एक कॉर्नर पे रखा है, ठीक है। अब हमसे ये पूछा गया कि ये जो फ्लक्स इमिट करेगा, इमेजिन करो एक
क्यूब है और उसके कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो वो फ्लक्स तो हर तरफ मीट कर रहा हो, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ ना, पूरा 3D रीजन में ये फ्लक्स मीट करता है। हमसे पूछा गया है पहले सवाल में, बताइए इस क्यूब से, ये पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स मीट करेगा, और दूसरा इस क्यूब के किसी एक फेस से कितना फ्लक्स मीट करेगा, कितना फ्लक्स जाएगा। दो सवाल है इसमें, ठीक है। पहले हम लोग ये निकालते हैं कि इस होल क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग सिमेट्रिकली क्लोज करते हैं, इस चार्ज को इस तरह से क्लोज करेंगे कि ये सिमेट्रिकल क्लोज हो जाए। तो एक क्यूब यहां पे है, अब इसको क्लोज करने के लिए कितने क्यूब लगेंगे, कोई बता पाओगे कितना, कितना और 7 लगेगा, कुल मिला के 8 क्यूब होगा। देखो अब यही चीज तुमको बता रहे थे हम, इसको कैसे घूमता, 8 लगेंगे। देखो टोटल 8 लगेगा, एक है तो टोटल और 7 चाहिए ना, हो गया। अब देखो इसको क्लोज करने के लिए एक क्यूब यहां पे है, एक क्यूब इसके बगल में, इसके बाद एक क्यूब इसके बगल में, 2 3 4, क्योंकि इसको बीच में लाना है, 5 6, और एक था तो एक इधर से लगाना पड़ेगा, एकदम ये दिख रहा है। ये एक क्यूब है हमारे पास, एक क्यूब इसके बगल में लगाए, है ना, एक क्यूब था हमारे पास, एक क्यूब इसके बगल में लगाए, एक ऊपर और उसके ऊपर एक, तब ना बीच में आएगा, फिर इसके बगल में एक, इसके बगल में एक, बगल में एक, बगल में, कुल मिला के 7 हो गए। अगर आप देख पाओ तो इसमें आपको टोटल 8 क्यूब्स लगेंगे, आप आराम से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। फिर से समझाते हैं कैसे क्लोज करना है इसको। देखो क्यूब तो मेरे पास है नहीं, एक कोटो क्यूब रहता तो काम बन जाता। देखो मान लो यहां पे है, यहां पे हमारा चार्ज है इस कॉर्नर पे, इसको क्लोज करना है, या ये एक क्यूब है, एक क्यूब इधर लगा दिए, 2 क्यूब, एक क्यूब इधर लगाएंगे, 3 क्यूब, एक क्यूब इधर लगाएंगे, 4 क्यूब, क्लोज हुआ है चार्ज, अभी दिख रहा है। एक क्यूब को ओप पे लगाए, 5 6 7 8, क्लोज हो गया। नहीं समझे बात को, यहां पे है, एक लगाए, 2 लगाए, इधर वाला 3 लगाए, टोटल 4 हो गया। अभी भी ये चार्ज दिख रहा है ना, नीचे से दिख रहा है क्या, नहीं, ऊपर से दिख रहा है, साइड से दिख रहा है क्या, साइड से, इधर से दिख रहा है क्या, क्लोज हो गया। इधर से, इधर से, अब किधर से दिख रहा है, ऊपर से। एक क्यूब डालो, एक क्यूब डालो, क्योंकि इधर डालोगे तो ये अभी इधर से दिखेगा, इधर से बंद हुआ है, इधर से दिख रहा है, डालो, इधर से दिखना बंद हुआ, इधर से दिख रहा है, डालो, इधर से दिख रहा है, इधर से नहीं दिख रहा है, यहां से दिख रहा है, डालो। टोटल कितने हो गए, 8। आई बात समझ में। अगर इस क्यूब को अगर एक कॉर्नर पे चार्ज होगा तो इसे सिमेट्रिकली क्लोज करने के लिए कितनी फेस चाहिए, 8 फेस रिक्वायर्ड है, बस एक। अब जब ये क्लोज हो गया, इसका पहला सॉल्यूशन क्या हुआ, नहीं पहला में 8 आइडेंटिकल क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू क्लोज इट। तो टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जब ये क्लोज हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू एनी वन क्यूब्स, फ्लक्स थ्रू एनी वन क्यूब्स डिवाइडेड बाय 8। एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, समझ में आया, क्लियर है। अब अगला सवाल देखो कितना मस्त है। अब बोल रहा है किसी एक क्यूब से नहीं, किसी एक क्यूब के किसी एक फेस से 8 क्यूब से ये क्लोज हो गया है। अब ये 8 क्यूब से क्लोज हो गया, एकदम बोले ना पूरा प्योर इमेजिनेशन पे बेस्ड है। 16 कितने फेस हैं, तो 8 में बटा है ना। टोटल फ्लक्स कितने फेस, अच्छा सेकेंड वाले का आंसर बता रहे हैं, अच्छा देख लेते हैं। आंसर सब लोग 16 ही करेगा, लेकिन देखो यहां पे, देखो बाबू ये कितना कितना 48 नहीं होगा, नहीं पहले इसका समझो गलत है वैष्णवी, उसका आंसर 16 सही बता रहे हैं। देखो क्या मिस्टेक है उसको देखना।
आपको ये पता होगा कि ये कॉर्नर पैक हो चुका है। अब हमको इस क्यूब के किसी एक फेस से निकालना है। आई बात समझ में? आप ये पैक है ना, इधर से तो दिख नहीं रहा है, नीचे से दिख नहीं रहा है, ऊपर से भी नहीं दिखा, इधर से नहीं दिखा, ठीक है। अब बताइए इसमें कितने फेसेस है? 8 फेस से पास कर रहा है। इसमें जो फ्लक्स है ये कुल कितना, Q/8 एप्सिलॉन नॉट इस क्यूब से पास कर रहा है, किसी क्यूब के फेस से ना, किसी क्यूब के एक फेस से ना। अब बताइए आप जब इसको देखोगे, इस क्यूब को देखोगे, आपको ये वाला फेस दिखेगा, ये वाला फेस दिखेगा। जब आप इस क्यूब को देख रहे हैं, क्या ये इसका टॉप वाला फेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि ये टॉप वाला फेस ऊपर वाले क्यूब से ढका आया है। किसी एक क्यूब को कंसीडर करो ना, इस क्यूब को कंसीडर किया आपने, आपको इसका टॉप वाला फेस दिखा? नहीं। ये बगल वाला फेस दिखेगा, इस वाले क्यूब से ढकाया है। ये वाला फेस दिखेगा, इस वाले क्यूब से ढकाया है। आई बात समझ में? ये वाला क्यूब इधर वाले क्यूब से ढकाया है, ये वाला फेस इधर वाले फेस से ढकाया है, और ये वाला फेस इधर वाले फेस से ढकाया है। आई बात समझ में? नीचे वाला, नीचे में क्यूब डाला था क्या आपने? नहीं। दिख रहा है? इधर वाला, इधर वाला दिख रहा है। कुल मिला के कितने फेस आपको दिखे? 1 2 3। मतलब आपको बाहर से फ्लक्स कितने फेस में दिखता हुआ आ रहा है? कितने से? और सब फ्लक्स पास आउट देखना है, इससे थोड़े पास कर रहा है फ्लक्स, क्योंकि ये वाला फ्लक्स जो पास हुआ वो तो ढका चला गया। फ्लक्स आपको निकलता हुआ इससे दिखेगा, इससे दिखेगा और इससे दिखेगा। इससे फ्लक्स कहां निकलता हुआ दिखा? इससे जो फ्लक्स निकला ये तो ढक रहा है ना, इससे जो फ्लक्स निकला ये तो ढक रहा है ना, ये वाला क्यूब। इससे जो फ्लक्स निकला इसके ऊपर वाला क्यूब इसको ढक रहा है ना। आपको फ्लक्स निकलता हुआ तीनों फेस से दिख रहा है। एक क्यूब के सिर्फ 3, जैसे अब इधर वाला जो क्यूब होगा ना, इसके भी 3 फेस से दिखेगा, इधर वाले क्यूब के भी 3 फेस से दिखेंगे। यानी किसी एक क्यूब के अगर चार्ज किसी कॉर्नर पे हो तो एक क्यूब के 3 फेस से ही फ्लक्स निकल रहा है, एक क्यूब के 3 फेस से ही फ्लक्स आउट हो रहा है। आपके पास कितने क्यूब्स थे? 8। टोटल फ्लक्स कितने फेस से इमिट हो रहा है? 24। 8 दिया 24। टोटल फ्लक्स कितने फेस से इमिट कर रहा है? 24। 1 से 24 फेस, मतलब 24वां पार्ट। नहीं समझे? आई बात समझ में? तो इसमें आंसर क्या होगा कि 3 फेस से ही, मतलब 3 फेस फ्लक्स इमिट only 3 faces of a cube। किसी एक क्यूब से, सुनो, किसी एक क्यूब के 3 फेस से फ्लक्स इमिट होता हुआ निकल रहा है। तो जो टोटल फ्लक्स था क्यूब एप्सिलॉन नॉट, उसको कितने फेस से इमिट करता हुआ लगेगा? 24। 8 दिए 24 किसी एक का। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस ऑफ क्यूब, किसी एक फेस ऑफ क्यूब। कितना हो गया बाबू? बोलो बोलो। टोटल 24 हिस्से में बट रहा है ना, Q/24। या किस, देखो आप, चलो मानो बोले 24 को, एक क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है? Q/8 ना। और ये फ्लक्स कितने फेस से जा रहा है? 3 हिस्सों में। बांट दो तीनों में बराबर, बाय 3 करोगे, इसको 3 हिस्सों में बांटोगे तब भी 24 आया। इतना बाय 3 करिएगा ना बाबू। एक क्यूब के 3 फेस से ही फ्लक्स निकल रहा है, आपको एक फेस से पूछा गया है, बाय 3 करोगे कितना आया? अगर हम कहें कि ये सवाल इस बार मेंस जेई 2020 में पूछा गया, मानोगे? मानना पड़ेगा। सवाल यही था, आंसर भी यही था, पूछने का तरीका अलग था। आइए वो सवाल दिखाते हैं आपको। ये समझ पाए? एकदम बिल्कुल डिट्टो यही आंसर था। ये समझ पाए? इस बार मेंस का क्वेश्चन का दिखाए, आंसर यही है, यही पूछा गया है, तरीका अलग था। अच्छी तरह से डिजाइन किया गया इस सवाल को। देखना चाहोगे?
देखना पसंद करेंगे? आइए दिखाते हैं। ये समझ पाए सर? अब एक बार इसको जाके फिर से 3D में एनिमेशन में देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा इसे। चार्ज किसी कॉर्नर एज नहीं, किसी कॉर्नर पे हो, वर्टेक्स पे होगा, तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा? चट्टा के मारेंगे मुंह फुला देंगे। Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। और किसी उस क्यूब के किसी एक फेस से, क्योंकि आपको तीन ही फेस हैं, किसी एक फेस से 28। प्लीज याद रखिए। 8 से 24, सॉरी 8 से 24 समझा रहे? मनीष कुमार 48 बोल रहा था, 64 बोल रहा था, 16 बोल रहे थे। यहाँ पे यही 3 फेस वाला कंसेप्ट था, क्योंकि बाकी का जो और फेस है वो उससे फ्लक्स निकल थोड़े रहा है। फ्लक्स तो एक क्यूब के 3 ही फेस से निकला है ना। अब आई बात समझ में? हाँ, थोड़ा 3D इमेजिनेशन था, वो तो करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? क्यूब पे यही सवाल बनता है, और भी बनता है एज ऊज पे। अब आपको कहीं पे भी रख दिया जाएगा ना, आपसे आराम से कहीं भी रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तुम लोग पहले करके दिखाओ, अपने मन से हम दे रहे सवाल। ये सवाल आज तक आया भी नहीं एग्जाम में, बस मेरा मन कर रहा है, देखते हैं तुम लोग क्या समझे। ये मिटाए। देखो, अगर आप लोग इस चीज को कैसे सोचते हैं समझ गए तो प्लीज इसका आंसर बताइए, प्लीज। एक क्यूब है हमारे पास। अब तुम लोग सोचो कि आज जो नहीं आया उसने क्या मिस किया। कोई बात नहीं, हमें क्या, तुम आओगे तब भी पढ़ाएंगे हम, तुम नहीं आओगे तब भी पढ़ाएंगे। सो तो रात भर जगे हम, सो तुम लोग रहा है। कौन सा फिल्म देखा था रात में? कोई जगाने वाला नहीं, ये बोलो ना, कोई जगाने वाला नहीं। कौन सा फिल्म देखा था रात में? बोलो ना। कौन सा? साउथ का? साउथ का रोडी, रूढ़ी वो मारपीट वाला जो होता है। फिल्म का नाम है भूत वाला। हमको पता है ना, फिल्में देख रहा होगा। आइए, चार्ज कहां पे ध्यान देना। अब की बार चार्ज एक क्यूब तुम लोग लेकिन रखो पास में, है किसी के पास क्यूब टाइप का कुछ? नहीं, ये तो क्यूबाइड, कोई बात नहीं, इसे तत्काल क्यूब मानिए आप। अब क्यूब जैसा इतना ही देखना है, इतना ही देखना है। क्यूब, ये क्यूब है, इसमें ना चार्ज हम रखे हैं यहां पे, वर्टेक्स पे है क्या? नहीं ना, एज के बीच में रखे हैं जानबूझ के। बगल में रखेंगे फिर सिमेट्री नहीं बनेगी, गड़बड़ होगा। कहां पे रखे हैं? है या यहां पे। तो हमसे पूछा गया है फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब्स। फ्लक्स पूछा है, नहीं, फ्लक्स निकालना है आपको होल क्यूब से, और दूसरा वन फेस से। आराम से सोचिए, टाइम लीजिए 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 5 सेकंड, जितना भी ले, सॉल्व करिए। पहले वाले का आंसर क्यूब है 4 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, क्योंकि इसे क्लोज करने के लिए 4 क्यूब चाहिए मात्र। देखो यहां पे है ना, एक क्यूब जैसे देखेंगे इधर से क्लोज हुआ, आई बात समझ में? इधर से तो ऑलरेडी दिख ही नहीं रहा है आपको, यहां से क्लोज करेंगे। एक ऊपर से ढका, कितना? इधर से तो ढक लेना है। इधर से आपको चार्ज दिख रहा है? नहीं, इधर से दिख रहा है, लगा दो एक क्यूब बंद। ऊपर से दिख रहा है, लगा दो एक क्यूब बंद। इधर से दिख रहा है, लगा दो एक क्यूब बंद, क्योंकि इधर से दिख रहा है, बंद हो गया। तो 1 2 3 और ये एक ऑलरेडी 4 क्यूब से क्लोज हो गया। एक क्यूब से कितना होगा? बाय 4। तो होल क्यूब से किसी एक क्यूब से कितना पास करेगा बाबू? किसी से करेगा एक से क्यूब बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अब हमसे पूछा है किसी एक क्यूब के एक फेस से। आइए देखते हैं कितने फेस दिख रहे हैं। इधर से बंद कर दिए, इधर से बंद कर दिए, इधर से बंद कर दिए,
इधर से बंद कर दिए, सॉरी इधर से तो बंदे हैं, तो आपको कितना फेस बाहर से दिखेगा? ये जो फेस है कितना फेस बाहर से दिख रहा है? बाहर से कितना फेस दिखेगा किसी एक क्यूब का? किसी एक क्यूब का बाहर से कितना फेस दिखेगा? ये बंद, तो इसका ये वाला फेस दिखेगा, इधर वाला। सुन जाओ, किसी एक क्यूब का, जैसे इस क्यूब को कंसीडर करते हैं, ये क्यूब का ये वाला अंदर वाला फेस तो नहीं दिखा, ये वाला फेस दिखेगा। जब इसको क्लोज कर दिए तो इस क्यूब का ये वाला फेस तो दिखेगा ना? कैसे नहीं दिखेगा? बार बार करेंगे, कैसे नहीं दिखेगा? लाल लगा सब। जब क्यूब नहीं इसी काम पे, जब ये वाला बंद कर देंगे तो आपको ये वाला फेस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इस क्यूब का ये वाला फेस दिखेगा नहीं दिखेगा? इस क्यूब का ये वाला फेस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जब ये बंद नहीं दिखेगा, ये इस क्यूब का ये वाला फेस नहीं दिखेगा क्योंकि ये वाला फेस इस क्यूब से ढकाया है। गुड, ये फेस दिखेगा, ये फेस दिखेगा, ये फेस दिखेगा, 3 फेस दिखा, ये वाला फेस दिखेगा क्योंकि ये वाला फेस ये क्लोज कराया तो इसका ये वाला फेस दिखेगा। आई बात समझ में? एक फेस दिखा, ये फेस दिखा, ये फेस दिखा, ये फेस दिखा, तो 4 फेस दिखेगा। इसका 2 फेस ढकाया, कौन सा? एक ये वाला फेस ढकाया और एक ये वाला फेस दिखाया, तो 6 फेस में से 2 फेस ढकाया, 4 फेस दिखा है। कितने में बटेगा? नहीं समझे? वो रंगीला चले जाइए, उसमें मिठाई का डब्बा आता है, उसमें 2 समोसा, 2 रसगुल्ला, 1 चमचम वाला बर्फी वाला मिठाई, वो पैक करा के 4 ठो डब्बा लेके आइए। मजाक कर रहे थे, डर गई। आपको लगा सच में बोल, नहीं ना? आपको लगा सच में बोल रहे हैं जाने के लिए, नहीं ना? अच्छा, किस मिठाई का डब्बा है किसी के पास? लाया क्या? मंगवाया क्या? समझाते हैं। अब देखो, व्यवस्था हमको ये नहीं पता था कि हमको ये करना पड़ेगा, तो हम व्यवस्था अपना जुगाड़ लेके आते। मिठाई का खलिया डब्बा तो लेके आ ही सकते थे ना, 4-5 ठो। क्या अगली बार से वही क्यूब वाला छोटका डब्बा आता है मिठाई का, उस बार रखेंगे हम खलिया डब्बा, नहीं तो बोलेंगे सब एक डब्बा पैक करवा के आओ। देखो, ये वाला तो समझ में आया, 4 से क्लोज हुआ है, ये समझ में आया? ये भी नहीं, डब्बा तो आज इसको लाना पड़ेगा। 4 से तक का आएगा ना? रुको 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 रुको, देखो 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 देखो, ये क्लियर हो गया? किसी एक फेस से कितना करेगा? किसी एक फेस को जब इसको क्लोज करोगे तो हमें 3 फेसेस दिखाई देंगे। ये वाला जो एज है ये वाला ढकाएगा, इसको इसका बैक वाला फेस आपको दिखाएगा, एक पीछे वाला, एक टॉप वाला फेस दिखाएगा और एक इधर वाला फेस दिखाएगा। बाकी का सारा फेस नहीं, एक और, हाँ, एक नीचे वाला फेस दिखाएगा। कुल मिला के 4 फेसेस दिखाएंगे एक क्यूब के। जब ये क्लोज हो जाएंगे, जब ये क्लोज हो जाएंगे तो एक क्यूब के 4 फेस से फ्लक्स पास कर रहा है, इसलिए किसी एक फेस से कितना करेगा? इतना एक क्यूब से कर रहा था, और किसी एक क्यूब के 4 फेस से पास कर रहा है, इसलिए किसी एक फेस से बाय 4, मतलब Q बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। ये सवाल कोई नहीं कराएगा, मतलब किताबों में नहीं है, अपने मन से दिए थे। आंसर सही है, एकदम एक्यूरेट है, डॉट मत करो, सही है। आइए इस बार मेंस का क्वेश्चन जो दिया है वो भी देखो कितना आसान है। ये तो वैसे कर चुके हैं, उस सवाल को पूछा इन्होंने कैसा, पूछने के तरीके से बस समझिएगा। देखो इन्होंने क्या किया, एक क्यूब लिया, शायद 25 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में आया था, इवनिंग वाला। क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग एक बार, हम भेज देंगे आज ग्रुप में। किसी एक वर्टेक्स पे चार्ज था, कितना Q। अब इसमें बोला है इसका आधा, बेस वाला पार्ट को आधा से रेड किया
और इसको आधा सेट किया, बोला फ्लक्स थ्रू शेडेड पार्ट। सेवन नहीं आया समझ में? एक ध्यान दो क्या हुआ है, इसका आधा यहां पे सेट किया, आधा किसी और का फेस किया, टोटल सेट कितना हुआ? एक फेस। टोटल सेट कितना हुआ है? एक ही फेस से ना। बताइए, एक फेस से जब क्यू कॉर्नर पे होता था सेडेड, आधा सेडेड यहां पे, आधा सेडेड यहां पे, तो टोटल कितना सेडेड? एक ही ना। आई बात समझ में? हाँ, किसी अगर सिर्फ इससे पूछता 24 2 जा 48 होता। आई बात समझ में? यही सवाल था, नहीं समझे अभी भी? आधा इसका आधा इसका, तो आपको एक ही फेस से ना, एक फेस से कितना था? अगर एक फेस से था, वन फेस से नहीं, वन फेस से था क्यू बाय, अगर चार्ज कॉर्नर पे होगा तो क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। आधा फेस यहाँ पे, आधा फेस यहाँ पे दिया, क्या फर्क पड़ता है? आपको तो एक ही फेस से निकालना है ना, आधा फेस यहाँ, आधा फेस यहाँ। या यहां से क्या हुआ है, यहां से क्यू बाय 48 एप्सिलॉन नॉट और यहां से क्यू बाय 48 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का सम क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? क्लियर है? नोट कर लो।